that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पहलगाम अटैक के बाद से ही इंडिया से और प्रधानमंत्री जी से डिमांड की जा रही थी कि इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जिसने भी ये हमला किया है उसको सबक ज़रूर सिखाएं। आखिर जो है इस पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर आज जो है 3 दिन बाद सीज़ फायर का ऐलान हुआ, यानी आज 5 बजे से जो भी फ़ौजें हैं, चाहे ज़मीनी हो, आसमानी हो या समुद्री हो, तीनों फ़ौजें जो हैं सीज़ फायर करेंगी और इनकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज आने वाला तो है ही नहीं। इसने जो है फिर जो है वादा खिलाफ़ी की और वादे के ख़िलाफ़ जाते हुए आज तकरीबन करीब 9 बजे इसने जम्मू के इलाके पूंछ, राजौरी और उधमपुर में जो है बमबारी शुरू कर दी। हालांकि क्या कहा गया था सीज़ फायर में कि ना तो ज़मीनी जंग होगी, ना आसमानी, ना जो है समुद्री, तीनों जगहों से सीज़ फायर का ऐलान होता है। लेकिन ये जो है पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और ना ही ये सुधरेगा जब तक इसको जो है मुंह तोड़ जो है सही से जवाब नहीं दिया जाएगा। सुनिए इस पर पूरी रिपोर्ट अभिषार शर्मा की। याद कीजिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में क्या कहा था कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करते हैं कि अमेरिका की कोशिशों के चलते भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत के विदेश सचिव इस बात का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस बात का ऐलान करते हैं, विदेश मंत्री इस बात का ऐलान करते हैं, मगर 9 बजे, जी हां, इस वक्त भारतीय समय के मुताबिक श्रीनगर में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती है। एलओसी पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरएसपुरा, अरनिया और कठुआ, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस युद्ध विराम का सबसे पहला ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में से इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इनके विदेश मंत्री ने किया था। बड़ा प्रश्न, क्या इस युद्ध विराम में पाकिस्तानी सेना की रजामंदी नहीं थी? क्या यही वजह है कि इतनी जगहों पर यह प्रहार शुरू हो गए हैं? श्रीनगर के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई जगह धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 12 मई को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत है, जहां इस युद्ध विराम को आगे ले जाने की, सीज फायर को आगे ले जाने की और बात की जानी थी, मगर उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। मगर आज यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है दोस्तों, यह सवाल भारत सरकार से भी होगा, यह सवाल अमेरिका से भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सक्षम है। पिछली 3 रातों में भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का, वो अब भी बदस्तूर जारी रहेंगे, मगर पाकिस्तान ने प्रमाणित कर दिया है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने तमाम उन जगहों के नाम पढ़े जहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एलओसी पर नहीं, श्रीनगर में बड़े बड़े धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम हो गया था, सीज फायर हो गया था, अब यह क्या हो रहा है? आज ये जो पाकिस्तान ने एक बार फिर विश्वासघात किया और कई बार किया दोस्तों, और याद कीजिएगा अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने यही चेतावनी दी थी
कि पाकिस्तान ने बार बार विश्वासघात किया है। लाहौर बस यात्रा याद कीजिएगा, उसके बाद करगिल हो गया, उसके बाद जब मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच में मुलाकात हुई, उसके बाद फिर विश्वासघात किया गया, 26/11 का हमला हुआ कुछ दिनों बाद। तो ये तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही थी। बड़ा प्रश्न, क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? वो सवाल का जवाब हमें मिल गया है। पाकिस्तान वो सांप है जिस पर किसी भी कीमत में विश्वास नहीं किया जा सकता है। मगर आज मैं कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी रखना चाहूंगा।